हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं उत्तर प्रदेश के स्टेट कट ऑफ के बारे में और सारे कॉलेजेस को कवर करूंगी। पिछले बार क्या रैंक गई थी, क्या कट ऑफ गया था, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ मैं 85% यानी कि स्टेट कट ऑफ के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया कट ऑफ की, तो अभी भी बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ होने वाली है, क्योंकि पेपर टफ होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों के 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जिससे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो जाते हैं वीडियोस देख के और वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आप गलत प्रिडिक्ट कर रही हैं या फिर इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। बट हम +-10 लेकर चल सकते हैं। अगर हम इस बार का देखें तो बच्चों 560 +-10 लेके हम चल सकते हैं। ये श्योर कट नहीं है बट इसी के आसपास जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो 550 भी आपका है या 545 भी है, तब भी आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो निराश मत होइए। ठीक है, चलिए कॉलेज वाइज बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें +30 लेकर चलना है, +25 या 30 के करीब आपके कट ऑफ का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर सारी कैटेगरीज हैं। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप देखिए ध्यान से, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए कि पिछले बार क्या गया था और इस बार क्या जाने की संभावना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओबीसी एक्स सर्विसमैन की, ठीक है, तो 514 पिछले बार गया था, तो इस बार लगभग 540 तक जाने की संभावनाएं आपकी बन सकती हैं। ठीक है, 540 या फिर 535 के करीब, है ना। अगर हम बात करें ओबीसी गर्ल सेक्शन की, उसमें 519 पिछले बार गया था और क्लोजिंग रैंक कितनी गई थी, 32,000 के आसपास गई थी। ठीक है, यहाँ पर ओबीसी अगर हम क्या बोलते हैं ओपी की बात करें, ठीक है, 519 यानी कि लगभग 540 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओपन की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड 367, फिजिकली हैंडीकैप्ड की लगभग कम ही जाती है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। 367 है तो लगभग 400 या फिर 390 के करीब आपके मार्क्स है, तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी को देख लेते हैं, 519 पिछले बार था, तो इस बार भी लगभग आपके 540 के करीब जा सकता है। 540 या 550 के करीब आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम एससी का गर्ल सेक्शन देखें, 412 में पिछले बार एडमिशन हुआ था, यानी कि इस बार लगभग 440 के करीब हमको देखने के लिए मिल सकता है ना। अगर हम अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की बात करें, 519 यानी कि 550 के अराउंड आपको देखने मिल सकता है। अब ये नहीं कि अगर मैं 550 बोल रही हूँ तो आप इसको पत्थर की लकीर समझ लेंगे। ठीक है, ये एक प्रिडिक्शन है ना, एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ अगर इसी के अराउंड है, +-5 या +-10 है, तो एक हम समझ सकते हैं कि हाँ हमें कॉलेज मिल सकता है। एक आशा रहती है कि हाँ हमें कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, पुराना डेटा समझकर ही हम अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये नहीं समझिए कि मतलब अगर मैंने 550 ही बोल दिया है तो वही उसी के आसपास +-5 लेके आप चल सकते हो। ठीक है, अगर आप बात करें बच्चों ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज औरैया की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर मैं अनरिजर्व्ड ओपन सेक्शन की बात करूँ तो 519 यानी कि उसी के करीब 550 545 के करीब रहना चाहिए। यहाँ पर रैंक आपकी इसी के रिगार्डिंग फ्लक्चुएट होगी। ठीक है, मैं अभी आपको रैंक भी नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फिर डर जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर मैं आपको पिछले साल की रैंक बता देती हूँ, ताकि अभी आपकी जब रैंक आएगी रिजल्ट में तो आप फिर कंपेयर करके देख पाओगे कि हाँ इसी के आसपास आ रही है कि नहीं, मतलब 3000 4000 आगे, क्योंकि अब सीट्स बढ़ गई हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सीट्स, तो हमें इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं मार्क्स के रिगार्डिंग भी और सीट्स के रिगार्डिंग भी, आगे बात करें ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल अयोध्या की बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की बात करेंगे बच्चों, 538 में पिछले बार मिला था ये कॉलेज, यानी कि लगभग आपको 570 तक देखने को मिल सकता है, 570 या 565 तक। ठीक है, आप
किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप चेक करिए कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। आपको +30 लेकर चलना है, +30 +25, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ऑटोनोमस स्टेट, अगर बात करें मेडिकल कॉलेज की, बहरेज की, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम अनरिजर्व्ड ओपन सेक्शन की बात करेंगे 530 यानी कि 560 के अराउंड, है ना। अगर हम आगे बात करें बस्ती कॉलेज की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एसटी की ओपन कैटेगरी को देखें 298 यानी कि आसपास 320 के अराउंड आपको मिलने की संभावना है। अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी में 532 यानी कि 560 के आसपास आपको ये कॉलेज देखने मिल सकता है। उसके बाद बिजनौर की बात कर लेते हैं। बिजनौर में अगर अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी में कवर कर रही हूँ, बाकी आप अपने कैटेगरी का देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 530 यानी कि 560 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद बात करें बुलंदशहर की, तो यहाँ पर अगर हम अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी देखें 539 यानी कि आपको 570 देखने के लिए मिल सकता है। 570 565 आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद चंदौली की बात कर लेते हैं। चंदौली में अगर हम अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की बात करेंगे 520 यानी कि लगभग 550 के अराउंड आपको देखने मिलेगा। अगर हम बात करें देवरिया की कॉलेज में अगर हम अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की बात करेंगे 536 यानी कि लगभग 570 के आसपास या 565 तक आपको कॉलेज देखने मिलेगा। आप दूसरी कैटेगरी भी देख सकते हैं, जैसे एससी का अगर हम एक्स सर्विसमैन लेंगे 324 यानी कि लगभग आपको मिल जाएगा 340 में या फिर 45 में आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों ईटा की। ईटा में अगर हम देखें आपका अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन देख लेते हैं 528 अगर हैं, 528 पिछले बार गया था, तो इस बार लगभग 560 या फिर 555 आपको देखने यहाँ पर मिलेगा। अनरिजर्व्ड ओपी में देख लीजिए 560 आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों फतेहपुर की। फतेहपुर में आपको अनरिजर्व्ड ओपन की बात करेंगे 528 यानी कि लगभग 560 555 रिगार्डिंग समझिए। अगर अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो आपका इतना ही जाएगा बच्चों, क्योंकि यूपी एक बहुत ही ज़्यादा बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर 550 या 540 तक आपको कॉलेज देखने को मिल सकता है। अब आप कॉलेज वाइज आप देखिए कि किस में आपके चांसेस हैं। अगर फिरोजाबाद की बात करें अनरिजर्व्ड ओपन है, पिछले बार 536 किया था यानी कि इस बार आपका 560 के अराउंड आपको 560 या 565 के अराउंड आपको देखने मिलेगा। आगे बात करते हैं गाजीपुर की मेडिकल कॉलेज की। अगर हम इसमें ओबीसी एक्स सर्विसमैन को देखें 520 तो आपको 550 में कॉलेज देखने मिल जाएगा। मेक श्योर करिए अगर आप कैटेगरी में फॉल होते हैं तो इसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। अपडेटेड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, गर्ल सेक्शन है, जो भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम गोंदा की। गोंदा में अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड ओपन की 526 यानी कि 530 नहीं 560 या 555 के अराउंड आपको देखने मिल जाएगा, है ना। हरदोई की बात कर लेते हैं। हरदोई में अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी में आपको 519 यानी कि आराम से आपको 550 में आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। इसे बात करें जौनपुर की। जौनपुर में आपको अगर हम अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की बात करेंगे 525 यानी कि आराम से आपको 550 में आपको कॉलेज देखने मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद कानपुर देहात की बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की बात करेंगे 519 यानी कि 550 या 545 के अराउंड आपको कॉलेज देखने मिल सकता है। उसके बाद कौशाम्बी में देखिए आप अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी 520 यानी कि कितना बच्चों आराम से 550 में आपको कॉलेज देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब आप ये जो देख रहे हैं ये है काउंसलिंग के बैचेस, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। देखिए अब जितने भी आप कॉलेजेस देख रहे हैं उसकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, और अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बनाएंगे तो आपको अपना गलत कॉलेज भी मिल सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों। अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ लगकर सपोर्ट करें, अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो, बाकी तो
चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउट सॉल्व होते रहें काउंसलिंग के टाइम पे, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, आप उसमें भी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म फिल कर दीजिए, तो उसमें भी जो भी क्वेरी है आप लिख सकते हैं। मैं आपके साथ जुड़कर आपके क्वेरी सॉल्व करूंगी। ठीक है, जो भी आपको 1 प्रो काउंसलिंग दिख रहा है बच्चों, इसमें तो अभी 47% डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि मंथ एंड सेल चल रही है, जो कि 3 दिन ही चलेगी, यानी कि 30 तक चलेगी। तो आप खरीद सकते हैं ओनली 4713 में। तो जल्दी जाइए और नंबर पर क्वेरी कर लीजिए, या फिर आप जो है अगर बैच तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपना गूगल, मतलब कि गूगल में आप अड्डा 24/7 क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको नीट यूजी में जाना है। नीट यूजी में आपको काउंसलिंग बैच आराम से दिख जाएगा। ठीक है, नीट यूजी काउंसलिंग बैच में जाइए, आपको पूरा पोर्टल दिख जाएगा, उसमें सारा का सारा बैच का डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा। क्या क्या मिल रहा है इसमें, नीट काउंसलिंग पोर्टल दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है ना बच्चों, आपके कितने मार्क्स में कौन कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट बन सकती है, पिछले बार के कट ऑफ क्या थे, प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनाकर पूरा प्रॉपर दे देगा। बहुत सारा सिंपल हो जाती हैं चीज़ें जब आपको एक पोर्टल मिलता है जिसमें हर एक चीज़ क्लियरली दिख रही होती है। आपका रैंक प्रिडिक्ट हो जाता है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बन जाती है, बॉन्ड पॉलिसी, वहाँ की गाइडलाइंस क्या हैं, सारी की सारी क्लासेस भी शुरू हो जाती हैं वहाँ पर। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। जूम सेशन लगता है वहाँ पर, 1-to-1 आपको काउंसलर चैट सपोर्ट मिलेगा, कभी भी डाउट हो आपके सॉल्व हो जाएंगे एट द, मतलब कि तुरंत। ठीक है, तो कोई भी टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं होती, कोई भी सारी डॉक्यूमेंटेशन हर एक चीज लाइक A to Z। पिछले साल हमने करीब 8000 बच्चों को कॉलेज पहुंचाया था, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी 1 काउंसलिंग है, इसमें 47% चल रहा है बच्चों, ये लगभग आपको 2500 का पड़ेगा मात्र। ठीक है, बस इसमें ये कि इसमें 1-to-1 काउंसलर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुशीनगर की अगर बात करें बच्चों, खुशीनगर में अगर हम अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की बात करें, 521 गया था पिछले बार, तो इस बार 550 के अराउंड, 545 के अराउंड आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये जो टेस्टिमोनियल्स आप देख रहे हैं ये पिछले साल के बच्चों के हैं, जो कठिन पेपर होने के बावजूद भी उनको बेस्ट कॉलेज मिला, हमसे उन्होंने गाइडेंस ली थी, तो उनके मैसेजेस हैं ये। ठीक है, ये ऐसा हमारा कुछ पोर्टल दिखता है बच्चों। ठीक है, ये तो आपको तब मिलेगा जब आप बैच लेंगे, क्योंकि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बैच है, आपको सभी को पता है। तो ऐसा कुछ दिखेगा, आपको सारी गाइड बुक्स दिख जाएंगी, है ना, कैसे नंबर डालने पे आपको सारे प्रेफरेंस लिस्ट दिख जाएंगे, हर एक चीज़ आपको इस पोर्टल में मिलेगी। उसके बाद लखीमपुर खिलाई की बात करेंगे, अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी 524 पिछले बार गया था, यानी कि आराम से 545 के अराउंड आपको ये कॉलेज देखने मिल सकता है। उसके बाद ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ललितपुर की बात कर लेते हैं बच्चों, अनरिजर्व्ड ओपन में 521, यानी कि करीब करीब 550 में आपको ये कॉलेज देखने मिलेगा। मिर्जापुर की बात कर लेते हैं, मिर्जापुर में अनरिजर्व्ड ओपन यानी कि 527, यानी कि लगभग 560 तक ये कॉलेज जा सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत में अगर हम बात करें बच्चों अनरिजर्व्ड ओपन की, तो 526, यानी कि इसमें 560 के अराउंड 555 भी है, तो आपको कॉलेज आराम से मिल सकता है। उसके बाद प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं, प्रतापगढ़ में आपका अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी 519, ठीक है, 519 यानी कि 550 के अराउंड या फिर 545 में भी आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद शाहजहांपुर, तो आप सारे कैटेगरीज देख लीजिए, अनरिजर्व्ड ओपन यानी कि 531, 560 के अराउंड। उसके बाद आप देख लीजिए सिद्धार्थ नगर, सारे के सारे कैटेगरी वाइज हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, अपने कैटेगरी वाइज आप नंबर्स देख सकते हो। ये है सोनभद्रा के कट ऑफ्स, ठीक है। ये आपके सुल्तानपुर के, जिसमें अगर अनरिजर्व्ड ओपन की बात करेंगे 529 यानी कि 560 के आसपास। फिर हम बात कर लेते हैं गोरखपुर, गोरखपुर में अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी 550 यानी कि इसमें हाई जाती है, तो अराउंड 580 आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं नोएडा के लिए, फिर उसके बाद वाराणसी का भी आप देखिए, अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी में कितना दिख रहा है 542 यानी कि अराउंड 570 के अराउंड आपको देखने मिल सकता है। फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा का है ये।
उसके बाद अगर हम बात करें अंबेडकर नगर, उसका कट ऑफ है। एंड देन आजमगढ़ की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी 519 यानी कि आराम से 550 के आसपास। उसके बाद बड़ाओं की बात कर लें तो इसमें ओपन में 535 यानी कि 560 के अराउंड आपको कॉलेज देखने मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बांदा के देख सकते हैं आप, है ना। फिर उसके बाद जलौन की देख सकते हैं। उसके बाद आप कन्नौज की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व्ड ओपन में 538 गया था पिछले बार, तो अराउंड 570 तक आपको ये देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं सहारनपुर अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी 541 यानी कि आसपास 570 के आसपास आपको ये कॉलेज देखने मिलेगा, ठीक है। ये लखनऊ का कॉलेज है। तो आई होप अभी और भी कॉलेज हैं, बट ये मैक्सिमम कॉलेज मैंने आपके लिए कवर कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और भी कॉलेजेस के बारे में डिटेल में बताऊं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दो, और मुझे बताओ कि आप किस टॉपिक में वीडियोस चाहते हो, और क्वेरी अगर सॉल्व करनी है तो नंबर दिया गया है आपके पास, ठीक है। तो आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी उसमें सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। और बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फॉर्म दिया गया है उसको फिल कर दो, ताकि जो भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड कि मुझे इस नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी और मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा क्या कट ऑफ जाने वाली कॉलेज के रिगार्डिंग, और स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो सब्सक्राइब कर दो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। थैंक यू।